फ्रेंड्स सभी को आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तैयारी चल रही होगी दीपावली की, सभी के घर में कोई शॉपिंग कर रहे होंगे, कोई सफाई, किसी के घर में सफाई हो रहा होगा। हमारा भी सफाई हो गया, आधी अधूरी है, अभी आधी अधूरी तो हो चुकी है। फ्रेंड्स मैं ये आप लोग से शेयर करना चाहती थी। अभी तो मैं न्यू आईडी बनाई हूँ यूट्यूब में, बस अभी एक ही दो वीडियो डाली हूँ, 2 ही 4 वीडियो डाली हूँ। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मुझे जॉब की ज़रूरत थी। मैं सोची थी मैं जॉब करूँ। सभी के अपने इतने खर्चे होते हैं, लेडीज़ के भी खर्चे होते हैं, तो आजकल सभी काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले तो हमारे घर में अलाउ नहीं था, फिर मैंने सोचा तो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि बहुत अच्छा जॉब कर सकती हूँ। पढ़ाई मेरी हुई नहीं, बहुत छोटे में शादी हुई थी, तो पढ़ाई मेरी हो नहीं पाई। शादी के बाद पढ़ाई करने की कोशिश की तो सर का पेन की वजह से पढ़ाई आगे नहीं हुई। तो ऐसे तो अनपढ़ लोगों के लिए भी बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं, जहाँ पे हम बहुत सारा हो गया, जहाँ पे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, काम हो सकता है और 10 से 15 हज़ार लोग कमा सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सोचा मैं घर संभाल के और कुछ ऐसा करूँगी जो घर में बैठी रहूँगी। तो मुझे सूट सीना आता है, सिलाई आती है, बहुत अच्छी सिलाई आती है, हर डिज़ाइन बनाना आता है। लेकिन मैं जिस जगह में हूँ यानी कि पंजाब में क्या होता है ना गाइड्स, कि सबके घर की लड़कियां, बहू, बेटियां सिलाई जानती हैं। जैसे शहरों में, कोलकाता की रहने वाली हूँ मैं, जैसे कि दिल्ली में फैमिली है, पटना में फैमिली है, शहरों में फैमिली है, तो उस सब जगह में क्या है ना कि बुटीक की रेट बहुत ज़्यादा है। पर पंजाब में इतना नहीं है, पंजाब में बहुत कम है, क्योंकि सबके घर में सिलाई होती है, सबकी बेटी, सबकी बहू सिलाई करती है। तो उसमें भी मैं फ्लॉप गई। टिकटॉक वीडियो चाहे कुछ वीडियो वगैरह बनाई, उसमें भी मैं फ्लॉप गई। सब कुछ में मैं फ्लॉप गई। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मेरा कुछ भी सही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ शॉप खोलते हैं, जो घर देखते के साथ में शॉप भी देखा जाए। तो शॉप खोलने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था, घर के अंदर ही, बाहर तो ले ही नहीं सकती थी। बाहर में तो शॉप का रेट बहुत ज़्यादा होता, फिर कैसे क्या करती। घर में ही था, रोड के किनारे ही घर है, तो एक कमरा बना हुआ था जिसको हमने दूध की डेयरी के लिए दिया हुआ था पहले। फिर बाद में मैंने उसको बंद करवा के, किराए पर हटा के, फिर उसको सेट करके और मैंने शॉप खोला। शॉप में मैंने भी कुछ पैसे मिलाए, कुछ रिश्तेदारों से ली और कुछ बैंक से लिया, कर्ज लेके मैंने दुकान शॉप खोली। राइट। शॉप खोलने के बाद क्या हुआ कि मुहूर्त वाली दिन तो अच्छी चली, मुहूर्त के बाद भी कोई 15 दिन, 1 महीने तक तो बहुत अच्छी चली शॉप। और लेडीज़ आइटम है, सब कुछ है, सूट है, चुन्नी है, स्लीपर है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक आइटम है, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ है। जितना भी लेडीज़ की ज़रूरतें होती हैं वो सब सामान है। तो मैंने एकदम दुकान शॉप को भर दिया था, एकदम फुल। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ, पता नहीं, अब दिखा रही हूँ, जहाँ भी दिखा रही हूँ वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनके मन में पाप होता है। देखो, खुद अपने किस्मत से लोग कमाते हैं, अपनी किस्मत, अपनी रोटी अपना होता है। पर किसी के मन में ऐसा पाप होता है कि लोगों के शॉप को बंद करवा देते हैं, किसी के मकान में कुछ कर देते हैं, किसी के पति पत्नी के बीच में कुछ करवा। पहले तो मैं नहीं मानती थी गाइस, ये सब बातें नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं मानने लगी क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। हर दूसरे दिन ताबीज़ वो सब कुछ बनाकर फेंका हुआ मिलता है, कभी दुकान में लटका हुआ मिलता है, कभी घर में मिलता है, कभी कुछ। बहुत परेशान रहती हूँ हमेशा। कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रुकावट हो रही है मेरे साथ में। तो ऐसा है कि दुकान में भी कुछ ऐसा कर दिया गया जो दिखाने पे कहा जा रहा है कि ताला बंद, मतलब बंद करवा दिया गया, आपका दुकान नहीं चले। बहुत भारी काम हुआ आपके दुकान के ऊपर में, जिस पे आपका दुकान नहीं चलेगा। और गाइस सही बात है कि जिसके दुकान में कुछ भी नहीं था, 2-4 सामान लेके बैठे थे, उनका भी दुकान चल रहा है और चलने लगा, और वो कमा के अच्छे पूंजी डाल लिए और दुकान के कमाकर पूंजी को बढ़ाए हैं। लेकिन मैंने बैंक से, घर से लगाकर पूंजी डाला था, जिसका मुझे वापसी कुछ नहीं आया। कुछ लोग तो लेकर पैसे देने नहीं आए, कुछ भाग गए, कुछ तो आते हैं तो लेते नहीं हैं, कुछ
बिक गया तो उसका कोई बरकत नहीं है कि हाँ भाई दुकान में कुछ सेल हो गया तो उसके बदले कोई सामान ले आओ। कुछ भी मुझे मतलब कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। ऐसे करते करते मेरी दुकान भी खाली हो गए फ्रेंड्स, दुकान में का माल भी खाली हो गया और मैं कर्ज में भी डूब गई। मुझे रिश्तेदार को भी पैसा वापस करना है। उसके बाद मैं जो बैंक से ली हूँ वो भी हर 28 तारीख को मुझे 4-5 हज़ार रुपये बैंक को देना पड़ता है। एक दिन भी लेट होता है तो 300-500 रुपये की फ़ाइन है। तो आपको दुकान दिखाती हूँ फ्रेंड्स। घर के अंदर ही दुकान खोली थी और वो दुकान आप देखो। दुकान में तो सामान अब है नहीं, सामान सब ख़त्म है। धीरे धीरे अब फिर सामान डालूँगी कुछ। अब कर्ज नहीं लूँगी, जैसे जैसे कुछ होगा वैसे ही करूँगी। तो देखती हूँ क्या होता है। कुछ भी दुकान पे नहीं है। और बीच में दुकान में केयर भी छोड़ दी कि लगी उसमें इंस्टाग्राम पे लगी वीडियो बनाने। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनने लगा जब, तो फॉलोवर कोई 2,000-1,500 जब तक बनाई वो भी हैक हो गया कि इंस्टाग्राम को कोई प्रॉब्लम हुआ पता नहीं। आईडी, फॉलोवर, फॉलोइंग सब गायब हो गया। फिर जाके मैं सोची चलो यूट्यूब में ही एक ब्लॉग बनाती हूँ जो अपना, जिसमें मैं दुख सुख सब बांट सकती हूँ आप लोगों से। और बहुत मन में दुख लगता है, मन भारी होता है। रिश्तेदार परिवार बहुत दूर रहते हैं तो आप लोग से अपने मन को हल्का कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। दिखाती हूँ फ्रेंड दुकान, ये देखो। मेरा शॉप है, ये मैंने बनाया था सूट को फैला के दिखाने के लिए कि बहुत सारे सूट थे कि कोई ग्राहक आएगा तो उसको सूट इसमें बैठा के अच्छे से खोल के सूट को दिखा सकती हूँ। ये हमारे लल्ला जी हैं जो अभी अभी हमारे घर में आए हैं कुछ दिनों पहले। इनका नाम है हरि गोपाला। राधे राधे हरि गोपाला, राधे राधे। ये देखिए मैंने पार्लर भी खोला था, ये देखिए ये पार्लर भी खोला था। पार्लर का सब सामान अब कुछ भी नहीं है। और ये देखो चेयर यहाँ पे फेंका हुआ है। ये सारे सूट भरे थे, सब सूट सारी खाली पड़ी है, सब खाली पड़ा है। ये देखो ये देखो ये सारी चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ तो कभी कभी बिकती हैं, कभी कभी सेल हो जाती हैं, कुछ सामान सेल होता है। लेकिन जिस तरह से दुकान चलना चाहिए वो बंद कर दिया गया है। बाई चांस कोई ग्राहक आते हैं, बाई चांस ही कुछ होता है। कोई भी ग्राहक आते हैं तो बाई चांस ही आते हैं। अगर कोई आते हैं तो जो आते हैं हमारी दुकान पे वो हमारी ही दुकान से सामान ले जाते हैं कि वो कहते हैं कि आपकी दुकान का सामान का कलर नहीं जाता है, चाहे वो चुन्नी हो, चाहे वो सूट हो, चाहे कुछ भी हो। और ये देखो सब चीज़ है, सारी चीज़ रखती हूँ मैं। सर्दी का सामान भी है, बच्चों का भी, बच्चे की भी है, सॉक्स वगैरह है, सब कुछ है। जितने भी रेडीमेड कुर्ती वगैरह है, प्लाजो कुर्तियाँ, रेडीमेड सूट, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ रखती हूँ जो मतलब लेडीज़ को ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ सारी होती हैं। अब एकदम दुकान खाली हो चुका है। अभी इसमें कम से कम 1 से 1.5-2 लाख रुपए के सामान डालनी पड़ेगी। बहुत बुरा स्थिति है अभी। पर मैं कर्ज लेना अब नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ, कर्ज लेना अब चाहती नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अब जो सेल हो उसी से ही मैं कुछ करूँ, सेल के द्वारा ही करूँ। क्या करें फ्रेंड्स, उम्मीद किसी चीज़ में मेरे साथ पता नहीं क्या है, मेरी किस्मत का बचपन से ही है कि कुछ भी करना चाहती हूँ तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाती हूँ। अब देखती हूँ यूट्यूब वाले क्या करते हैं। यूट्यूब के फ्रेंड्स आप लोग मेरे कितने सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब मुझे कितना सपोर्ट करता है।
पता नहीं, लाइफ में बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ें, बहुत परेशानियाँ और बहुत सुख भी मैंने देखा है। सब कुछ, ये तो जीवन ही है, किसी के जीवन में दुख और सुख दोनों ही होता है फ्रेंड्स, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है।